हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 29 मार्च टू 5 अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, तो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। तो देख लेते हैं कि कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। गाइस इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक आप अभी अभी किस सिचुएशन से बाहर आए हैं या आपने क्या फेस किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपकी करंट सिचुएशन के बारे में देखूंगी, लाइक अभी आपके साथ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देन फिर हम देखेंगे कि आपकी इमीडिएट फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, यानी क्या होने वाला है। एंड सबसे लास्ट में मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। ओके, सो लेट्स सी कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। ओके, ओके ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ गाइस। यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है लाइक या तो यहाँ पर अभी आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक कोई झगड़ा हुआ है, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर इससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। लाइक या तो कोई झगड़ा है, कोई आर्ग्यूमेंट है, या फिर इससे भी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। मुझे ऐसे हो रहा है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं, वो या तो आपको कुछ अपना ओपिनियन दे रहे हैं या फिर वो आपके बारे में लाइक गॉसिपिंग कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस का कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, यहाँ पर मुझे इस तरह शो रहा है कि आपने किसी कनेक्शन में या किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में अपनी तरफ से डन कर दिया है। लाइक यहाँ पर आपने या तो यहाँ पर आपने अपनी तरफ से डन कर दिया है या फिर आप लाइक चीज़ों के क्लोज ऑफ होने का वेट कर रहे हैं। लाइक आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर चीज़ों के ख़त्म होने का, बेसिकली इस एक सिचुएशन के या इस कनेक्शन के या इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का, बिकॉज आपने अपनी तरफ से इस सिचुएशन पर डन कर दिया है। लाइक आप इस तरह की बस ओके, बस बहुत हो चुका, बस अब मैं मजीद इस कनेक्शन में नहीं रहूँगा, आप इस तरह। एंड अब आप इसके यहाँ इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में चीज़ों के क्लोज ऑफ होने का वेट कर रहे हैं। इन दी करेंट सिचुएशन यहाँ पर टेम्परेंस है, 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन के लिए इमोशंस रखते थे, इस कनेक्शन के लिए जो आपने यहाँ पर पास्ट में ख़त्म किया है इसके लिए फीलिंग्स रखते थे। करंट सिचुएशन में यानी अभी जो आपके साथ हो रहा है उसमें मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर एक पावरफुल कनेक्शन है आपका किसी पर्सन के साथ जिसके लिए आप बहुत डीपली फीलिंग्स रखते हैं, एंड जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं वो भी आपके लिए डीपली फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, लव रखते हैं। बिकॉज देखिए 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मिडिल में है एंड साइड पर दूसरे कार्ड्स हैं। तो मिडिल में है मीन्स कि वो पर्सन भी आपसे इमोशंस रखते हैं, आपके लिए लव रखते हैं, एंड आप भी उनके लिए लव रखते हैं, आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप दोनों का, आपका एंड आपके पार्टनर का सेम गोल है। दोनों यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, दोनों की तरफ से लाइक कोशिश है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ जाए। दोनों प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, लाइक जस्ट बातों की हद तक इस कनेक्शन को नहीं चलाना चाहते। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कि ये कनेक्शन या रिलेशनशिप जो भी है ये प्रैक्टिकली आगे बढ़े। लाइक इसमें कोई प्रैक्टिकली आप लोग स्टेप लें, इसको प्रैक्टिकली आगे बढ़ाएं। एंड इसके लिए मुझे इस तरह शो हो रहा है कि दोनों यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक ब्यूटीफुल एनर्जी है इस वक्त करंट सिचुएशन में आप लोगों के लिए, एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक ब्यूटीफुल लव कनेक्शन है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे डीपली लव रखते हैं, आप भी उनके साथ डीपली लव रखते हैं, म्यूचुअल लव है। तो ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है एंड दोनों यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं करंट सिचुएशन में। मुझे इस तरह शो हो रहा है दोनों ही प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं इस सिचुएशन में। ओके, इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, द हाई प्रीस्ट है एंड 10 ऑफ कप्स है। ओके, इमोशंस यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ चुके हैं आप लोगों के, लाइक इमोशंस में और ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं, और ज़्यादा शदीद हो गए आपके इमोशंस एक दूसरे को लेकर। लव पैशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पर मुझे इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक्शन ले रहा है,
या तो ये आप हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, ये यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। मुझे इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर लाइक कोई फास्टली एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन। लाइक यहाँ पर जो था, यहाँ पर आप लोग सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए। करंट सिचुएशन में आप इस तरह थे, बट इमीडिएट फ्यूचर में मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो यहाँ पर एक्शन ले रहा है। बिकॉज यहाँ पर इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। पॉसिबली आपके पर्सन की तरफ से है ये, लाइक पॉसिबली आपके पर्सन एक्शन ले, बट मे बी आप भी हो सकते हैं जो एक्शन ले रहे हैं। बट मुझे ऐसा हो रहा है कि ये आपके पर्सन है जो यहाँ पर कोई एक्शन ले रहे हैं। एंड उन्हीं की तरफ से मुझे इमोशंस जो है वो इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक उन्हीं की साइड पर जो है वो इमोशंस बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर। एंड यहाँ पर कोई पर्सन बहुत फास्टली, बहुत तेज़ी से कोई इस कनेक्शन के लिए एक्शन ले रहा है। लाइक कोई फैसला कर रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। ओके, मैं सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे इन पर्सन की तरफ से ज़्यादा इमोशंस अब नज़र आ रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपकी तरफ से इतने इमोशंस नहीं नज़र आ रहे, सो मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स इन द इमीडिएट फ्यूचर, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स in the immediate future. Okay, let's see. Okay, King of Cups, the Hierophant and the Tower. Okay. डेफिनेटली आप हैं जो अपने इमोशंस को इस वक्त नहीं सुन रहे। मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप अपने ट्रू इमोशंस को नहीं देख रहे। लाइक जो आपके ट्रू इमोशंस हैं इस कनेक्शन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, या बेसिकली इस सिचुएशन से जुड़े जो आपकी इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे। यहाँ पर मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप इमोशंस रखते हैं किसी पर्सन के साथ। लाइक आपके इमोशंस हैं किसी पर्सन के साथ, बट ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी साइड से। लाइक आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं किसी पर्सन को लेकर, वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट आप जो है अपने इमोशंस को नहीं देख रहे। आप अपने इमोशंस की सुन ही नहीं रहे। लाइक आप जो फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आप उसको नहीं सुन रहे। पॉसिबली आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। पॉसिबली आपकी लाइफ में सब कुछ जो है उथल पुथल चल रही है, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को नहीं सुन पा रहे। बिकॉज ये टावर का कार्ड है, सो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं। मे बी इन प्रॉब्लम्स की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स जो है, आपकी जो ट्रू इमोशंस हैं इस कनेक्शन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, जो आपका लव है, पैशन है, जो भी आप फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए, वो इस वक्त आप नहीं फील कर रहे। बिकॉज आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं सुन रहे। जो आप ट्रू फील करते हैं, जो आपकी सच में फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, आप उनको नहीं सुन रहे। मुझे इस तरह शो हो रहा है। बट ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ये अपनी फीलिंग्स को सुन रहे हैं। लाइक अपनी फीलिंग्स को सुनते हुए ही ये मुझे यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो पॉसिबली आपके पर्सन जो है वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को सुन रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लाइक बेसिकली अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं। बट आप हैं यहाँ पर जो पॉसिबली जो या तो आप इमोशनली डिटैच हैं सिचुएशन से, या फिर आप जो फील कर रहे हैं, जो आपकी इमोशंस हैं रियल में, आप वो यहाँ पर लाइक खुद को फील नहीं होने दे रहे। लाइक जो आपकी फीलिंग्स है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा फील नहीं करता। आप खुद को अगेन एंड अगेन यही बात कह रहे हैं। एंड जो सच में आप फील करते हैं, वो आप यहाँ पर ट्रू फीलिंग्स को देख नहीं रहे, उनको सुन नहीं रहे हैं। ओके, सब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स। एंड गाइज, रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं, आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच। लाइक आप सोच रहे हैं कि या तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को चूज़ करें, जो आपकी आज़ादी है आप उसको चूज़ करें, या फिर आप इन पर्सन को चूज़ करें अपनी फीलिंग्स की सुनते हुए। लाइक आप इस तरह हैं कि या तो पॉसिबली आपके पास कोई दूसरी किसी भी किस्म की कोई दूसरी ऑप्शन है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि लाइक आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ।
पॉसिबली ये कोई भी दूसरी ऑप्शन हो सकती है, या तो आपकी इंडिपेंडेंस है एक तरफ और एक तरफ ये पर्सन है, लाइक या तो एक तरफ आपकी आज़ादी है और एक तरफ ये पर्सन है। सो आप इस तरह सोच रहे हैं कि मैं अपनी आज़ादी को चूज़ करूं या फिर मैं इन पर्सन को चूज़ करूं, अपनी फीलिंग्स को सुनूं या फिर इस दूसरी चीज़ को चूज़ करूं। लाइक आपके पास कोई दूसरी चीज़ है ऐसी, या तो आपकी आज़ादी है या कोई भी फैमिली है, कुछ भी है ऐसा, तो आप उन दो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं एंड आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने इमोशंस की सुनते हुए इस पर्सन को चूज़ कर लूँ या फिर मैं अपनी आज़ादी को चूज़ कर लूँ, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पेन में हैं। मुझे इस तरह शो रहा है कि आप थोड़ा पेन में हैं इस वक्त, या एंड पॉसिबली ये इसी चीज़ का पेन है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या है। या मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। एंड गैस अगेन मैं कहूँगी कि रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे इन एनर्जीज को ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।